वीडियो तो डबल हेडर के लिए बनानी थी, लेकिन रात वाले मैच का मजा किरकिरा कर दिया विंड स्टॉर्म ने, और दोपहर वाले मैच का बल्कि पूरे पीएसएल का मजा किरकिरा कर दिया है मुल्तान सुल्तान ने, बिकॉज देयर आर नो इफ्स एंड बट्स नाउ। मुल्तान सुल्तान अब एलिमिनेट हो चुके हैं इस पीएसएल से, और बहुत बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं उनके ऊपर और उनके करियर के ऊपर दी एंड का थप्पा भी लग चुका है, और पाकिस्तान क्रिकेट को उनकी तरफ मुड़ के भी अब देखना नहीं चाहिए। और एक वन साइडेड मैच कराची किंग्स ने भी जीता आज और अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग की है इस पीएसएल में। बात करते हैं आज के दोपहर वाले मैच पे, जब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पिच रिपोर्ट्स। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज करना चाहूंगा मैच पे बात करने से पहले, वो है क्राउड की बात। दोपहर वाले मैच में एक बंदा भी शायद स्टेडियम में ना हो, 2 से 3 बंदे दिख रहे थे। उसकी सबसे बड़ी वजह ये भी थी कि बहुत बहुत गर्मी थी आज दोपहर में लाहौर में, एंड लाहौर स्टेडियम में हमें पता है कोई शेड्स मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से लोगों ने आना पसंद नहीं किया। लेकिन फिर जब शाम भी हो गई तब भी लोग कुछ खास ज्यादा नहीं आए, एंड इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि जो 6 फ्रेंचाइजेस जिन सिटीज के नाम से खेल रही हैं उनके पास अपना होम ग्राउंड तक मौजूद नहीं है। मुल्तान सुल्तान का होम ग्राउंड नहीं था, एंड मैं बड़े कॉन्फिडेंस से ये कह सकता हूं कि आज का मैच अगर मुल्तान में होता तो लोग हमें ज़्यादा मिलते, और ये चीज़ अगर हमें पीएसएल का स्टैंडर्ड बढ़ाना है, ये चीज़ बहुत कॉमन करनी पड़ेगी। हमें होम एडवांटेज, होम ग्राउंड जो चीज़ है वो इंट्रोड्यूस करवानी पड़ेगी। मुल्तान का होम ग्राउंड लाहौर नहीं हो सकता, सिमिलरली कोयटा का होम ग्राउंड लाहौर नहीं हो सकता, कोयटा का होम ग्राउंड शुड बी कोयटा। और जिस दिन कोयटा ने कोयटा में मैच खेला, पेशावर ने पेशावर में मैच खेला, आप देखेंगे फिर उस दिन पीएसएल का मज़ा और पीएसएल में क्राउड। आप देखें लाहौर में जो मैचेस हो रहे हैं, जितने भी, आप लाहौर कलंदर के मैचेस अलग कर लें और बाकी टीमों के मैचेस अलग कर लें, आपको फर्क दिख जाएगा। लाहौर के मैचेस में जो क्राउड होता है वो बहुत आउटस्टैंडिंग होता है एंड नॉइजी क्राउड होता है, जिसमें प्लेयर्स को भी खेलने में मजा आता है एंड ऑब्वियसली लोगों को देखने में भी मजा आता है, फैंस को देखने में भी मजा आता है। लेकिन आप अगर लाहौर के अलावा वाले मैचेस देखें सो अटेंडेंस बिल्कुल ही कम होती है, ना होने के बराबर होती है, बी इट अ डे मैच, बी इट अ नाइट मैच। और उसकी सबसे बड़ी वजह मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं कि होम ग्राउंड का एडवांटेज एंड होम ग्राउंड हर टीम का होना बहुत ज्यादा लाजमी है। आपके पास फैसलाबाद का ग्राउंड रेडी पड़ा हुआ है, आप फैसलाबाद की टीम लेके आए, फैसलाबाद का मैच करवाएं, फैसलाबाद में होम ग्राउंड दे उन्हें। एटलीस्ट आपको 8 टीम्स इस टूर्नामेंट में डालनी पड़ेंगी अगर इसकी एक्साइटमेंट बढ़ानी है, एंड होम ग्राउंड का जो कल्चर है वो देना पड़ेगा। आई नो कोयटा का थोड़ा मुश्किल है, लेकिन पेशावर का ऑलमोस्ट रेडी ग्राउंड है, और अगर कंडीशंस अंडर कंट्रोल आती हैं सिक्योरिटी एजेंसीज की, देन डेफिनेटली वी शुड मूव टू पेशावर फ्रॉम द नेक्स्ट सीजन। और हमने एक मैच भी पेशावर में खेला इस साल एग्जीबिशन, पिछले साल कोयटा में एक मैच खेला था एग्जीबिशन मैच। सो इन लोगों को रेगुलरली मैचेस देने की अब जरूरत है। एवरी फ्रेंचाइज शुड हैव एन होम एंड अवे, ताकि जो प्लेयर्स हैं और जो फ्रेंचाइजेस हैं वो अकॉर्डिंगली प्रिपेयर भी कर पाए, अपनी होम ग्राउंड कंडीशंस का फायदा भी उठा पाए, एंड लोग भी इंजॉय कर पाए अपनी होम टीम को अपने सामने खेलता देख के। अब बात कर लेते हैं जी मैच की। तो तपती हुई गर्मी में 37 डिग्री और फील लाइक तो शायद 40 से भी ऊपर होगा लाहौर में आज के दिन। उस गर्मी में कराची बैटिंग करता है पहले, एंड बहुत शानदार स्टार्ट देते हैं कप्तान डेविड वार्नर और टिम साइफर्ट, तकरीबन 3.5 ओवर में ही 50 रन लगा देते हैं। जारियाना बैटिंग करते हैं, जिसके बाद उबैद शाह आगे थोड़े से ब्रेक लगाते हैं। और एक बात मैं ये भी करना चाहूंगा कि माइकल ब्रेसवेल की सही कुटाई की है डेविड वार्नर ने, एंड आई डोंट थिंक माइकल ब्रेसवेल को मोहम्मद रिजवान ने सही से यूटिलाइज किया है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि मैचेस जो है मुल्तान सुल्तान बीच में फंसा ही नहीं पा रहा है। माइकल ब्रेसवेल को मैंने कभी न्यूजीलैंड के लिए नया बॉल करते हुए नहीं देखा इन T20 आइज। मैंने उसको हमेशा यही देखा है कि वो इन द मिडिल ओवर अपने आप को लेके आता है एंड वहां से गेम अच्छा पकड़ता है। एक इकोनॉमिकल बॉलर है, कंटेनिंग के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो दुनिया में गिने चुने बॉलरों में से एक है जो कि रन्स कंटेन कर सकते हैं। सो आई डोंट थिंक मोहम्मद रिजवान ने उसको सही से यूटिलाइज किया इस पीएसएल में। हर मैच में हमने देखा है अच्छी बॉलिंग ना करने के बावजूद भी ही हैज इंट्रोड्यूस्ड हिम अगेन एंड अगेन इनसाइड द पावर प्ले, और आज आपने देखा कि डेविड वार्नर ने किस तरीके से उनको ट्रीट किया। 24 रन दूसरे ओवर में जब आ रहे हैं तो आप एकदम से बैकफुट पे चले जाते हैं, एंड वैसे ही मुल्तान सुल्तान बैकफुट पे ही था, और ये जो हुआ दूसरे ओवर में उसकी वजह से मुल्तान सुल्तान के जो शोल्डर्स थे वो बस यूं ही हो गए थे, एंड वो पूरे 20 ओवर फिर यूं ही रहे। ना तो उनको मैच जीतने की कोई लगन थी, ना तो उन्होंने पूरे अपनी पोटेंशियल के हिसाब से खेला। मोहम्मद रिजवान ने पैथेटिक कैप्टनसी की एंड ही लुक्ड के उनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है गेम में। एज अ कैप्टन आपको फील्ड में इंटरेक्टिव होना पड़ता है, आपको विद इन द सर्कल फील्डिंग करनी पड़ती है एज अ कैप्टन। वाई? बिकॉज आपको बॉलर से कोऑर्डिनेशन करनी होती है, फील्डर से कोऑर्डिनेशन करनी होती है। लेकिन अगर आप
मैच में देखें तो मोहम्मद रिजवान वाज फील्डिंग ऑन द बाउंड्री। कौन सा ऐसा कैप्टन है जो बाउंड्री पे फील्ड करता है? आई डोंट रिमेंबर एनी कैप्टन फील्डिंग एट द बाउंड्री। मिड ऑफ पे होता है या तो वो फिर एक्स्ट्रा कवर, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर, सर्कल के अंदर अंदर कैप्टन का होना बहुत ज्यादा लाजमी है ताकि कम्युनिकेशन रुके ना, ताकि जो आपके इंपॉर्टेंट फैसले हैं वो फौरन लिए जा सकें। बॉलर्स और कीपर की कम्युनिकेशन कैप्टन से डायरेक्टली हो, लेकिन ऐसा हमने देखा नहीं। कैप्टन तो आपका बिल्कुल ही शोल्डर डाउन और ऐसा लग रहा था कि कोई इंटरेस्ट नहीं है गेम खेलने में मोहम्मद रिजवान को आज का। और वही देखा हमें कि बिल्कुल कोई फैसले नहीं लिए गए जिससे हम लोग कराची में प्रेशर बिल्ड कर सकें, जिससे रन्स रोकवा सकें। हालांकि एक अच्छा कमबैक कर लिया था मुल्तान ने आफ्टर द पावर प्ले। इरफान नियाजी और जेम्स विंस जब बैटिंग कर रहे थे वो एक ऐसा मोमेंट था जहां पे मुल्तान कमबैक कर सकता था गेम के अंदर, लेकिन कोई इमीडिएट फैसले नहीं लिए गए, कोई अच्छे फैसले नहीं लिए गए, जिसकी वजह से देखें एक पार्टनरशिप फॉर्म करने में कामयाब हुई कराची। एंड देन उस पार्टनरशिप की वजह से जो प्लेटफॉर्म ले हुआ उस पर फिर कैपिटलाइज किया खुशदिल ने और बहुत जबरदस्त इनिंग्स खेल दी और 200 से प्लस जब टारगेट किया तो रिजवान एंड मुल्तान वर नेवर कंफर्टेबल चेजिंग दैट। फाइनली मैं तो ये कहूंगा कि इरफान खान नियाजी के बल्ले से थोड़े रन आए, क्योंकि हम लोग कब से नाम ले रहे हैं इरफान खान नियाजी के। आई थिंक 2 साल हो चुके हैं इरफान का नाम पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा पॉप अप होता है, लेकिन उस तरीके की परफॉर्मेंसेज इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं आई है अभी तक, ना तो इस PSL में आई थी। आज की इनिंग्स एक ऐसी इनिंग्स थी जिसमें इरफान अपने ग्रुप में थोड़ा सा लगा, हालांकि टाइम लिया उसने अर्ली ऑन, उसके बाद उसने अच्छा कन्वर्ट किया, 33 बॉलों पे 40 रन किए। आई थिंक इससे बहुत ज्यादा बेटर प्लेयर है इरफान, लेकिन जब एक प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म होता है तो ऐसी इनिंग्स भी उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है जो उसको कॉन्फिडेंस दे कि मैं हाँ विकेट पे टाइम गुजार सकता हूं। और एवर इन फॉर्म इस PSL में छाए हुए जेम्स विंस आज एक और दफा उन्होंने मैच विनिंग बारी खेली, जहां से टीम को वो लेके गए, एक अच्छी प्लेटफॉर्म ले करने में कामयाब हुए। बहुत ज़बरदस्त इनिंग्स थी, स्पिन को अच्छा टैकल किया, टाइम स्पेंड किया और वहां पे उनका टाइम स्पेंड करना बहुत ज़्यादा लाजमी था, क्योंकि अगर वो आउट होते तो कहीं ना कहीं एक्सपोज हो जाता कराची का लोअर मिडिल ऑर्डर, जो अभी तक अच्छा कुछ खास परफॉर्म करने में कामयाब भी नहीं हुआ है अपार्ट फ्रॉम खुशदिल शाह। तो वो वाली जो पार्टनरशिप थी बिटवीन विंस एंड इरफान, दैट वॉज वेरी मच नेसेसरी, जिसकी वजह से आप देखें कितनी अच्छी रोटेशन ऑफ स्ट्राइक हुई उस पार्टनरशिप के दरमियान। एंड देन फिर जब छक्के मारने का टाइम आया तो फिर उस पर भी कैपिटलाइज किया दोनों प्लेयर्स ने और फिर उसके बाद अच्छा एंड करने में कामयाब हुए खुशदिल शाह। फैन फेवरेट केन विलियमसन अभी भी बैठे हुए हैं इन दी सब्स्टिट्यूट प्लेयर्स, लेकिन उनको मौका नहीं मिल रहा है एंड आई डोंट थिंक उनकी जगह बन पा रही है इस टीम में। बहुत लेट ज्वाइन किया है एंड आप देखें कराची की टीम तो वो बहुत सेटल नजर आ रही है हमें विद द बैट इन हैंड एज वेल। टॉप ऑर्डर तो ऑब्वियसली 3 फॉरनर्स हैं ही, उसके बाद नबी कितनी अच्छी शानदार बॉलिंग कर रहे हैं। सो कराची की टीम बिल्कुल छेड़ने वाली टीम नहीं है, बहुत अच्छी टीम जा रही है एंड आई थिंक केन विलियमसन की जगह बन नहीं पा रही है और लोग उनको देखने के लिए तरस रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली केन विलियमसन ने आने में थोड़ी देर कर दी है, जिसकी वजह से कराची इस दफा मेरा नहीं ख्याल कि टेस्ट कर पाएगा अनटिल एंड अनलेस कराची अपनी पोजीशन बुक कर ले इनटू द प्लेऑफ। सिर्फ एक वही सिनेरियो हो सकता है जहां पे केन विलियमसन को ट्राई आउट किया जा सकता है, अपार्ट फ्रॉम दैट मेरा नहीं ख्याल कराची किंग्स ऐसा चांस लेगा कि वो अपने किसी इनफॉर्म प्लेयर को बिठा के विलियमसन को इन करे। अब बात कर लेते हैं मुल्तान सुल्तान की बैटिंग भी, लेकिन क्या बात करूं मैं, ना तो मोहम्मद रिजवान ने रन्स किए हैं, ना तो इफ्तिखार अहमद ने रन्स किए, ना माइकल ब्रेसवेल ने रन्स किए, उस्मान खान ने भी नहीं किए। 117 पे आपकी टीम आज आउट हो गई, पिछले मैच में आपकी टीम 89 पे आउट हो गई, सॉरी। सो ये जो परफॉर्मेंसेज मुल्तान सुल्तान की जानिब से थी इस सीजन, आई डोंट नो इतनी खराब परफॉर्मेंसेज क्यों आई, बिकॉज टीम ऑन द पेपर अगर हम एनालाइज करें तो एक अच्छी टीम है, एक वेल बैलेंस स्क्वाड है जिसमें ऑलराउंडर्स भी अच्छे मौजूद हैं। टॉप ऑर्डर में आपके पास रिजवान जैसा एंकर मौजूद है, फिर उसके बाद यासिन ने एक ग्लिम्स दिखाई हमें 80 करके, एक अच्छी इनिंग्स खेली उन्होंने, लेकिन कोई भी अपनी इनिंग्स को या कोई भी अपनी परफॉर्मेंस को मैच विनिंग परफॉर्मेंस में कन्वर्ट नहीं कर पाया। और मुल्तान सुल्तान की इस परफॉर्मेंसेस ने चंद प्लेयरों का करियर भी मेरे ख्याल से T20 क्रिकेट में एंड कर दिया है। सबसे अव्वल नंबर पे मेरे ख्याल से इफ्तिखार अहमद का करियर जो है वो बस अब फिनिश है। आई डोंट थिंक इफ्तिखार अहमद को अब कोई पाकिस्तान सेलेक्टर्स को देखना भी चाहिए, और मेरे ख्याल से इस PSL से पहले भी उनका करियर फिनिश ही था, लेकिन ये PSL उनके लिए बहुत पिवटल हो सकता था। अगर वो यहाँ पे कहीं ना कहीं परफॉर्म करते थे तो पाकिस्तान वॉज लुकिंग फॉर अ प्लेयर जो कि मिडिल ऑर्डर में खेले या बॉलिंग भी करके दे उन्हें। लेकिन मैं कहूंगा कि बहुत अच्छा हो गया है पाकिस्तान के लिए कि एक दफा फिर से आप उस कुएं में आपने उस कुएं में छलांग नहीं लगाई जो आप इफ्तिखार अहमद के साथ करवाना चाह रहे थे। लास्ट 2 ईयर से उन्होंने पाकिस्तान के साथ जो किया, जो परफॉर्मेंसेज उनकी थी, मैं बहुत खुश हूँ कि उनसे इस PSL में परफॉर्म नहीं हुआ एंड आई थिंक वो जो चैप्टर इफ्तिखार अहमद का यहाँ क्लोज हो चुका है। और जो खुशदिल शाह की उनकी कंपैरेटिवली परफॉर्मेंस है भाई, खुशदिल शाह ने इस PSL में बहुत इंप्रेस किया है। वो जब पाकिस्तान टीम में भी आया उसने चैंपियंस ट्रॉफी में भी परफॉर्मेंस दी है, उसने ट्राई नेशन में भी परफॉर्मेंस दी है, उसके बाद उसने न्यूजीलैंड में भी 1-2 बारियां अच्छी ली थी।
बहुत ज़बरदस्त एडिशन अभी तक रहा है फजल शाह आफ्टर इस कमबैक, एंड आई थिंक इस पीएसएल में तो बहुत ज़बरदस्त दिख रहा है। 3 मैचेस अपने बलबूते पे कराची को जितवाए हैं, बॉलिंग भी करके दे रहे हैं, बैटिंग में फिनिशिंग, कभी मैच हारा हुआ मैच भी जितवा देते हैं, एंड देन फिर कभी कभी आज के मैच की अगर आप एग्जाम्पल लें तो कितना अच्छा फिनिश किया, 200 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट पे रन्स किए नीचे आके, एंड यही चाहिए पाकिस्तान को, एक अच्छा फिनिशर, एक अच्छा ऑलराउंडर जिस पे रिलाई कर सकें। अगर फजल शाह इस तरीके की अपनी फॉर्म रखता है देन डेफिनेटली पाकिस्तान के पास एक बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है फॉर द लोअर मिडिल ऑर्डर एज वेल एज बॉलिंग ऑप्शन एज वेल। फिर हम उसके बाद बात करें तो रिजवान, आई डोंट थिंक अब इसके बाद मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान की T20 टीम में कभी जगह बना पाएंगे, और मेरे ख्याल से बनानी भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं यंगस्टर्स जितने भी खेल रहे हैं, आज शाम में नईम और अब्दुल्ला ने बहुत ज़बरदस्त बैटिंग कर दी, लेकिन उसके अलावा भी आप देखें मोहम्मद हारिस अपनी ग्लिम्सेस दिखा रहे हैं, साइम अयूब ऑब्वियसली चल तो नहीं रहा है लेकिन हमें पता है किस कैलिबर का प्लेयर है वो, फ़खर जमान टॉप फॉर्म में पीएसएल में, और हम देख रहे हैं बाकी प्लेयर्स भी कंपैरेटिवली टॉप ऑर्डर में जितने भी खेल रहे हैं उनका गेम आप एक तरफ रखें और दूसरी तरफ आप रिजवान का रखें तो आपको फ़र्क बहुत वाज़े नजर आएगा। एंड आई थिंक मोहम्मद रिजवान को भी ये बात कहीं ना कहीं पता होगी कि पाकिस्तान टीम उनसे क्या डिमांड करना चाह रही है, पाकिस्तान टीम उनसे किस पेस पे खिलवाना चाह रही है, लेकिन आई डोंट थिंक रिजवान अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश भी कर रहे हैं, और वो उसी पेस से और उसी अपने स्टाइल को कंटिन्यू कर रहे हैं। वो नहीं समझ रहे कि मुझे इंप्रूव करना चाहिए या मुझे चेंज करना चाहिए अपना गेम, ही इज कंटिन्यूइंग एज ही वाज बिफोर। सो with this game, with this mindset, with this captaincy, I don't think Pakistan T20 team requires him now. I think इनसे मूव ऑन करना चाहिए। अब जो नए लड़के हैं जितने भी आपको परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं इस पीएसएल के अंदर, उन्हीं का पूल बनना चाहिए और वही अगले 1 साल तक हमें पाकिस्तान की T20 टीम में नजर आए जब तक हमारा वर्ल्ड कप नहीं आ जाता है। एंड आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा पाकिस्तान के लिए कि अपनी सिलेक्शन चॉइसेस जो है वो बहुत कंसिस्टेंट रखें इन दिस पीरियड ऑफ टाइम। जो भी सेलेक्ट हो उन लड़कों को अपने नंबर्स पे एक अच्छा चांस दें। साहबजादा फरहान जो उसने दरवाजे तोड़ के वापस आ रहा है पाकिस्तान की टीम में, उसको भी इंपॉर्टेंट है रखना। हम देख रहे थे कि हसन नवाज बड़ा स्ट्रगल कर रहा था, सो साहबजादा कैन बी अ गुड एडिशन इफ ही इज एबल टू परफॉर्म। और बहुत अच्छी बात यह है कि श्रीलंका, और हमने तो खैर श्रीलंका में ही खेलना है, तो श्रीलंका में कॉम्पिटिशन है अगला, और एशिया कप भी हम देखें तो दुबई में ही है। सो ये दोनों ऐसी हैं जहाँ पे बाउंस नहीं होगा ज्यादा, और ये ऐसी हैं कि पाकिस्तान की विकेट से क्वाइट सिमिलर है। तो ये जो नए लड़के हैं इनके लिए काफी ज्यादा अच्छा मौका है कि वहां पे अपने आप को एक्सप्रेस करें और पाकिस्तान टीम के लिए एक लंबा रन लें। खुद अब इनके हाथ में है चीजें, जितने भी हैं, हसन नवाज आप ले लें, हारिस ले लें, साहबजादा फरहान हो गए, और XYZ जितने भी प्लेयर अगर आप लेके आते हैं, सो उनके पास बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि जो कंडीशंस जिनमें पाकिस्तान खेलने वाला है वो होम कंडीशन से काफी ज्यादा मैच करती हैं। और मेरे ख्याल से अब PSL जो है अब अपने आखिरी मराइल की तरफ जा रहा है। आई थिंक 4 टीम्स जो है वो बहुत काफ़ी हद तक हमें विजिबल हो रही हैं, और अगर कल कहीं ना कहीं पेशावर मैच हार जाता है अपना, सो वो जो 4 टीमें हैं वो बिल्कुल पक्की हो जाएंगी, जिसमें कराची, कोयटा, लाहौर एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड सर फहरिस्त है। और मेरे ख्याल से पेशावर का जीतना कल लाजमी है ताकि PSL भी अच्छा चलता रहे, आखिर तक हमें देखने को मिले फाइट बिटवीन द टीम्स टू सिक्योर दैट स्पॉट। मिलते हैं कल के मैच में। कल एक बहुत शानदार मैच होने वाला है, बाबर आजम की टीम का मैच है और साहबजादा की टीम से मैच है। सो साहबजादा ने पेशावर के खिलाफ सेंचुरी की हुई है इस टूर्नामेंट में। आई थिंक साहबजादा कल भी कुछ ना कुछ करने वाले हैं, क्योंकि 3-4 इनिंग्स हो गई हैं, बड़ी इनिंग्स नहीं आई है, वी आर ऑल वेटिंग फॉर इट। सो भूलिएगा नहीं वीडियो देखना हमारी। मिलते हैं उस वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।